Now the question is, sigma is here AB and first question मैंने आपको दिया था कि every A is followed by B और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे था every A never followed by B। एक में B आना चाहिए A के बाद और एक में B नहीं आना था। तो लेट्स टेक द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। DFA हमें बनाना है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लेते हैं कि every A is followed by B। तो इसका मतलब इसकी जो लैंग्वेज होगा, अगर उसमें A की स्ट्रिंग है, अगर कोई A आया है तो A अकेला नहीं आ सकता, A के बाद B जरूर होगा। इफ आई राइट हियर AB देन राइट यू AB। यू कैन नॉट टेक लाइक दैट, दिस इज द रॉन्ग स्ट्रिंग हियर। डबल A B नहीं, एवरी A यानी हर A के बाद B। तो इसका मतलब अगर A ना हो तो केवल B की भी स्ट्रिंग हो सकती है, सिंगल B, डबल B, ट्रिपल B, ओनली B इज अलाउड। तो अगर ओनली B इज अलाउड तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ एप्सिलॉन भी हो सकता है। भाई एप्सिलॉन में क्या है, ना तो A है ना ही B है, तो दैट मीन्स यहाँ नल स्ट्रिंग भी अलाउड होगी, B के सारे कॉम्बिनेशन अलाउड होगा और A का। बट यहाँ पर मान लीजिए आपने लिखा B A B, ये तो अलाउड होगा, बट B A ये अलाउड नहीं होगा। B के बाद A नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि एवरी A के बाद। अब देखिए इस A के बाद B नहीं आया ना, तो इसलिए ये रॉन्ग है। अगर आपने B B B A B लिखा तो ये अलाउड होगा। तो इस टाइप की स्ट्रिंग्स यहाँ पर आ सकती है। तो जब हमें स्ट्रिंग का आइडिया लग गया तो हम डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास तो मिनिमम एप्सिलॉन है, ये वाला पार्ट थोड़ी देर में बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ A वाले को डिस्कस करते हैं जिसमें A है। कंडीशन है कि एवरी A इज फॉलोड बाई B। तो मैं पहले इस स्ट्रिंग के लिए डिज़ाइन कर रही हूँ। तो Q0 को जब A मिला तो A को हमने Q1 पे भेज दिया और Q1 पे पहुंचने के बाद इसको B मिलना ज़रूरी है। तो अगर Q1 को B मिला तो हमने कहा ठीक है, और ये Q2 पे आ गए और इसको हमने फाइनल बना दिया, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट यही थी, एक A के बाद B आना ज़रूरी है। तो हमने देखो A के बाद B ला दिया यहाँ पर। अब हम 3 स्टेट हो गए, तीनों स्टेट को जस्टिफाई करें। बिकॉज दिस लैंग्वेज स्टोर्स द एप्सिलॉन ऑल्सो, तो Q0 को मैंने यहाँ पे फाइनल बना दिया ताकि ये एप्सिलॉन को भी एक्सेप्ट कर सके। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये इसने नहीं कहा कि स्टार्टिंग विथ B नहीं हो सकता। Q0 को A मिला तो Q1 पे चला गया, Q0 को अगर B मिले तो मैं इसे सेल्फ पे डाल रही हूँ। क्यों डाला, सिंगल B भी हो सकता है, मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है, डबल ट्रिपल। तो ये देखो यहीं पे एक्सेप्टेबल स्टेट में है। B इसका क्या मतलब है, ये 0 टाइम भी हो सकता है या मल्टीपल टाइम्स। तो 0 का मतलब एप्सिलॉन हो गया और बाकी सारे ये B। तो ये स्टेट देखो B को भी एक्सेप्ट कर रहा, ओनली B को एक्सेप्ट कर रहा है, A नहीं है इसके अंदर। नाउ Q0 से A तो हमें मिल ही चुका है, यानी Q0 का A और B जस्टिफाई हो गया। व्हाट अबाउट द Q1? Q1 को अगर B मिला तो Q2 पे चला गया, अब इसे A मिले, अगर हमने सेल्फ लूप पे डाल दिया तो इसका मतलब ये हो सकता है A B हो सकता है। तो ये हमारा अलाउड नहीं है इस स्ट्रिंग में। तो हम क्या करेंगे, इसे डेड स्टेट पे भेजेंगे। और हमने यहाँ पर एक D नाम का स्टेट बनाया, उसे डेड बता दिया और इसको हमने यहाँ पर इसका जो इनपुट है उसको यहीं घुमा दिया। अब Q2 पे आ जाते हैं। Q2 को अगर A मिलता है तो हमने इसे कहा कि तुम Q1 पे वापस चले जाओ, क्योंकि Q1 पे वापस जाएगा तभी Q1 से B मिलेगा तो Q2 पे आएगा, तब वो फाइनल बनेगा, यानी A के बाद B मिल जाएगा। और अगर Q2 को B मिल रहा है तो आप इसे सेल्फ लूप पे डाल सकते हो। क्यों? क्योंकि A के बाद कितने भी B आ जाए कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क ये है कि इस सिंगल A के बाद B आना ज़रूरी है, मल्टीपल कितना भी आ जाए तो A B और उसके बाद कितने भी B आए तो चलेगा। तो दिस इज़ द डायग्राम। आकांक्षा, चेक योर आंसर। करेक्ट है बेटा? नाउ नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है कि बी पार्ट जो था, एवरी ए नेवर फॉलोड बाई बी, एवरी ए नेवर फॉलोड बाई बी। तो लेट्स टेक इन द नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पर देखिए एल क्या होगा, हम ये देख लेते हैं। ए के बाद बी आना जरूरी नहीं है, तो मिनिमम यहाँ पर क्या है कि एवरी ए नेवर फॉलोड बाई ए। इसका मतलब क्या है, एप्सिलॉन तो होगा ही, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, आई मीन ए का कोई भी कॉम्बिनेशन सारा ए आ जाएगा। बी का यहाँ पर क्या है कि एवरी ए नेवर फॉलोड बाई बी। तो यहाँ पे क्या होगा, बी से स्टार्ट हो रहा है तो ए कर दिया, बी बी ए हो गया एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखो कि
बट ए के बाद कोई बी नहीं आना चाहिए। एंडिंग विथ एक तरह से ए हो सकता है बट एंडिंग विथ बी नहीं हो सकता, स्टार्टिंग विथ बी हो सकता है। तो नाउ यहाँ पर ले लेते हैं क्यू नॉट, क्योंकि इसमें एप्सिलॉन है तो क्यू नॉट को ये मैंने पहले ही स्टेट में फाइनल बना दिया आगे बढ़ने से पहले। अब सिंगल ए के लिए अगर हम देखें यहाँ पे मिनिमम स्ट्रिंग, तो क्या हो जाएगा Q1 को ही हम फाइनल बना दें। ठीक, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं वापस। क्यू नॉट को अगर बी मिलता है तो इसको यहीं पे घुमा दिया, क्योंकि बी में कोई इशू नहीं है ना, कितने भी बी आ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ए नेवर फॉलोड बाई बी। ए के बाद बी नहीं आना चाहिए, बी अकेला यहाँ पे, दैट मीन्स बी, डबल बी, ट्रिपल बी, सो ऑन, कितना भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क ये है कि ए के बाद बी नहीं मिलना चाहिए। अगर कोई ए बैठा है तो उसके बाद में कोई बी नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब है Q1 को अगर बी मिलता है तो हम उसे डेड पे भेज दें, क्योंकि इस बी की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने इसे डेड पे भेजा और डेड को कंप्लीट कर दिया। नाउ अगर Q1 को क्या मिले, ए मिले, तो इसको सेल्फ पे डाल दो, क्योंकि मल्टीपल एस आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये वाली स्ट्रिंग्स। तो Q0 को Q1 पे भेजा, फिर कितने भी ए आए एक्सेप्टेबल है, बट अगर ए इस Q1 के बाद बी मिल रहा है तो उसे आप डेड पे भेज देंगे। तो दिस इज द डायग्राम, ए नेवर फॉलोड बाई बी। ए जो है कभी भी बी जो है ए के बाद नहीं आएगा, ये ऐसी स्ट्रिंग है, क्योंकि बी को हमने डेड स्टेट पे भेज दिया। आकांक्षा विजिबल है? आकांक्षा दिख रहा है बेटा आपको?